हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आयुष खरे क्लासेस। हम टाइम एंड वर्क का सीरीज़ हमारी चल रही है और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने बनाया हुआ है। उसमें हमने कुछ कंसेप्ट्स बताए हैं और कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उन वीडियोस को ज़रूर एक बार देखिए। ये जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन लोगों को टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट में बेसिक सी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आप ये देखिए कि जब कोई भी क्वेश्चन होता है ना, उसका अगर आपको बेसिक क्लियर है, किसी भी टॉपिक का अगर बेसिक क्लियर है, आप कैसा भी सवाल आएगा आप उसको टैकल कर सकते हैं। आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसको टैकल करने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार अगर आपको आता है तो आपका कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा, और जिनको नहीं आता है तो वो इससे सीख लेंगे और उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी कुछ आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क क्या है? टाइम एंड वर्क यानी कि काम और समय। ठीक है, टाइम और वर्क, ये दोनों एक दूसरे से, मेरी नज़रों में तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये कैसे जुड़े हुए हैं? देखिए, टाइम और वर्क एक्चुअली में जुड़े हुए हैं, और वो जुड़े हुए हैं इफिशियंसी से, यानी कि वो जुड़े हुए हैं आपकी क्षमता से, यानी कि कैपेसिटी से, या जो भी आप नाम देना चाहें। इफिशियंसी से कैसे जुड़े हुए हैं? अब मान लीजिए कोई एक पर्सन है, ए है। अगर उसकी इफिशियंसी ज़्यादा है, उसकी क्षमता ज़्यादा है, तो वो अपने काम को जल्दी खत्म करने की क्षमता रखता है, यानी कि जल्दी काम समय पे काम खत्म कर लेता है, कम समय में काम खत्म कर लेता है। और वहीं एक बी है जिसकी क्षमता कम है। अब क्षमता कम है तो वो ए के कंपैरिजन में उतना ही काम कम समय में करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक ए है, ए कोई पर्सन है, वो मान लीजिए 4 बाल्टी उठाता है, 4 बाल्टी उठा लेता है, एक दिन में उठाता है। और एक पर्सन है बी, वो 2 बाल्टी उठाता है। ध्यान दीजिएगा, ये एक दिन की बात हो रही है, एक दिन की बात हो रही है, यानी कि इनकी इफिशियंसी की बात हो रही है, इनकी क्षमता की बात हो रही है। ये देख करके हम साफ समझ सकते हैं कि ए की जो क्षमता है वो 20 से ज्यादा है। जब ए की जो क्षमता है, यानी कि ए की जो इफिशियंसी है, वो बी की इफिशियंसी से ज्यादा है, तो पक्की बात है कि इनको समय जो है वो अलग अलग लगेगा। ए को समय कम लगेगा, बी को समय ज्यादा लगेगा। तो ये इससे ये समझ में आया कि अगर ई की इफिशियंसी, मतलब ए की इफिशियंसी अगर ज्यादा है तो इसको समय कम लगने वाला है। अगर बी की इफिशियंसी कम है तो उसको समय ज्यादा लगने वाला है। यानी कि इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। एक वर्ड होता है, सो कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं एक दूसरे के, इफिशियंसी और टाइम। अब ए की इफिशियंसी अगर 4 है, ठीक है, हम ए की, इसको हम मिटा देते हैं। ए की इफिशियंसी जब 4 है और बी की इफिशियंसी 2 है, हम एक मान के चल लेते हैं कि टोटल वर्क हमारे पास में 20 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल वर्क जो है वो 20 है। अब हमें ये निकालना है कि ए को ये 20 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, या 20 आप, अब हमने जैसे बाल्टी का ही लिया था एग्जाम्पल, तो हम यही मान लेते हैं, चलिए टोटल वर्क 20 बाल्टी, 20 बाल्टियां उठाकर रखनी है।
तो भाई अब एक दिन में वो 4 बाल्टी उठाता है ए, और बी एक दिन में 2 बाल्टी उठाता है, तो कितना समय लगेगा इसको 20 बाल्टी उठाने में? ये जनरल मैथ है ये भाई। ए को लगेगा ये 20 बाल्टी, एक दिन की 4 बाल्टी, यानी कि इसको 5 दिन लगेंगे, 5 डेज। इसी तरीके से हम बी पे आते हैं। टोटल वर्क हमारा 20 है, बी एक दिन में 2 करता है, यानी 10 हो गया, यानी कि ये 10 दिन लग जाएंगे इसको काम करने में। अब ये देखिए, अब आपको देख के समझ में आएगा कि ये है इफिशियंसी और ये है इनका टाइम। आप देख के नहीं बता सकते हैं कि इफिशियंसी और टाइम अपोजिट चल रहे हैं। कैसे? इनको अगर अपन डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 1:2। इनकी इफिशियंसी का रेशियो है 1:2, और यही इनके टाइम की जो रेशियो है वो है 2। ये हमने 5 से डिवाइड कर दिया, 5 1 5, 5 2 10, ये डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए, इफिशियंसी जब ए की 2 है तो उसका टाइम है 1, और जब इफिशियंसी बी की 1 है तो टाइम है 2। मेरे आपको समझाने का यही पर्पस था कि इफिशियंसी और टाइम और वर्क में रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश होता है। इसी कंसेप्ट से ही निकल के आता है हमारा ये जो फॉर्मूला बुक्स में लिखा हुआ रहता है, वर्क इज इक्वल्स टू इफिशियंसी इनटू टाइम। इसको याद करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम्पल से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि वर्क जो है वो इफिशियंसी इनटू टाइम के बराबर होता है। ये एक बेसिक कंसेप्ट है। इसके ऊपर हम एक सवाल करते हैं, आइए हम वो सवाल आपको समझाते हैं।